हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम केमिस्ट्री में अपने कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है समस्थानिक या फिर आइसोटोप्स। तो क्या होता है समस्थानिक? चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या वो होती है, आपने देखा होगा जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सीरीज में होते हैं, उनको एक नंबर दिया हुआ होता है, लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे। तो वो होते हैं उनकी परमाणु संख्या और उनका कुछ भार भी होता है और उस भार को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो वो तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वो आइसोटोप्स होते हैं। और एक एलिमेंट्स के कई आइसोटोप्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं। तो जो हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो पहले है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए और इनका ये कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इनमें देखिए जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या है वो इसकी एक है और इसकी भी एक है और इसकी भी, तीनों में सेम है परमाणु संख्या। लेकिन बात आती है द्रव्यमान संख्या, वो डिफरेंट होती है इनकी। प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या होती है 1 और जो ड्यूटेरियम है उसकी द्रव्यमान संख्या होती है 2 और ट्राइटियम की द्रव्यमान संख्या होती है 3। तो आपको याद रखना है परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या ऊपर। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही सेम है, जो परमाणु संख्या वो तीनों की सेम है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या वो डिफरेंस है यहाँ पर 1 2 3। तो ये आइसोटोप्स है जिसकी परमाणु संख्या सेम है, समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ऐसे ही बहुत से एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1H1 1H2 और 1H3। ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। और यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जब हम ड्यूटेरियम की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है D2O और इसे हम भारी जल या हैवी वाटर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो D2O होता है उसे हैवी वाटर या भारी जल के नाम से जानते हैं, जो कि रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। ना ही उसमें कोई रंग होता है, ना ही कोई गंध और ना ही कोई स्वाद होता है हैवी वाटर में, जिसका फॉर्मूला होता है D2O है भारी जल या हैवी वाटर। यहाँ पर ट्राइटियम दिया हुआ है, प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 और 3 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये वही लिखा हुआ है कि द्रव्यमान संख्या तीनों में एक समान है लेकिन जो परमाणु संख्या है वो तीनों में समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, 1 2 3 है। अब आते हैं कार्बन के समस्थानिक कि जो कार्बन है उसके समस्थानिक कितने होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए ये तीनों ही हैं। इनमें देखिए जो परमाणु संख्या है वो 6 है। आपको पता ही होगा जो कार्बन है वो पीरियोडिक टेबल में छठे नंबर पे आते हैं
तो उसका परमाणु संख्या क्या है 6। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जो अलग है वो द्रव्यमान संख्या जो कि है 12, 13 और 14। तो ये तीनों ही कार्बन के आइसोटोप्स हैं। और उसमें जो C6C14 है, ये 14 वाला है, ये एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एक। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कई बार कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स या कौन सा समस्थानिक एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, तो वो है 14 वाला। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है, पोलोनियम। तो एक क्वेश्चन केवल पूछा जाता है कि जो सबसे अधिक समस्थानिक कौन से तत्व की है, तो वो होते पोलोनियम। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो ये समस्थानिक है इनका प्रयोग कहाँ होता है, कौन से समस्थानिक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं। तो जो कुछ समस्थानिक होते हैं उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं जिनका उपयोग इन विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यूरेनियम के जो यूरेनियम है उसके समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है, परमाणु भट्टों में किया जाता है ईंधन के रूप में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो वो है यूरेनियम का समस्थानिक। अब आता है कि कैंसर के उपचार में कौन से समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होता है। किसके समस्थानिक का, कोबाल्ट। और घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। और जो घेगा रोग है उसके इलाज में आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है उसके समस्थानिक का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर नोट देखिए, समस्थानिक के होने की बात सबसे पहले 1913 में फ्रेडरिक सोडी ने बताई थी। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे, समस्थानिक के किसने बताया था कि समस्थानिक होते हैं, वो थे फ्रेडरिक सोडी। और कब, 1913 में उन्होंने बताया था कि जो समस्थानिक होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, फ्रेडरिक सोडी ने 1913 में। अब आता है हमारा समभारिक आइसोबर। तो क्या होता है आइसोबर, चलिए जानते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि जो समस्थानिक है या आइसोटोप्स है उसमें क्या था, उसमें परमाणु संख्या तो समान थी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग थी। लेकिन जो समभारिक है या आइसोबर्स है वो उसके अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन जो परमाणु संख्या होती है वो अलग होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें परमाणु संख्या समान थी और द्रव्यमान संख्या अलग थी। ठीक है, समभारिक कहा जाता है। तो जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो या द्रव्यमान संख्या समान हो वो समभारिक या आइसोबर कहलाते हैं। समभारिकों में प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। प्रोटॉन का मतलब यहाँ पर होता है परमाणु संख्या से। परमाणु संख्या को ही तो प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है परंतु न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्याओं का योग समान होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग है वो समान होता है। आगे देखिए, कार्बन तथा नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या एक ही है 14। तो जो कार्बन है और नाइट्रोजन है उन दोनों का द्रव्यमान यानी मास नंबर सेम होता है जो कि होता है 14। और
इसी प्रकार आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या भी 40 होने के कारण दोनों ही युग्म संभारिक है। तो जो कैल्शियम है, आर्गन है, वो दोनों भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्गन, कैल्शियम और पोटासियम और कैल्शियम दिया हुआ है। तो देखिए इन तीनों की जो द्रव्यमान संख्या है ये सेम है बिल्कुल, तीनों की 40 है। लेकिन बात करें परमाणु संख्या की तो ये अलग है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 20 है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो बिल्कुल भिन्न है। तो ये एक आइसोबर है। अब हमारा एक टॉपिक और रहता है आइसोटोन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। अब हमारे 2 टॉपिक और रहते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉन के बारे में। परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, सॉरी यहाँ पर मैं समान लिखना भूल गई। जो परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। कैसी होती है? समान, सेम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 1H3 और 2He4, इन दोनों परमाणुओं की संख्या नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर देखिए कैसी है, मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पर दिया हुआ है H13, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ H13 और यहाँ पर हीलियम लिया हुआ, हीलियम यहाँ पर 2 है परमाणु संख्या और द्रव्यमान है 4। तो अब देखिए हम न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रॉन है वो कैसे निकलता है, जब हम द्रव्यमान संख्या यानी 3 में से परमाणु संख्या यानी 1 माइनस करेंगे तो हमारे क्या आएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है, 2। और अब बात करें यहाँ पर अगर 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो दोनों में ही 2 है। तो यहाँ से जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोटोन है। ऐसे एग्जाम में आपको दे देंगे, ऐसे ऐसे दे देंगे और भी बहुत से एग्जाम्पल दे देंगे, बता देंगे, पूछ लेंगे कि इनमें से आइसोटोन, और आपको वो इंग्लिश में ही पूछेंगे क्योंकि हिंदी में तो साफ दिख रहा है सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें सब में समान, न्यूट्रॉनिक मीन्स न्यूट्रॉन, जिसमें समान न्यूट्रॉन हो। लेकिन इंग्लिश में पूछते था कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए आइसोटोन। तो आपको ये इंग्लिश में ध्यान में रखना क्या होता है। उसके बाद आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। इसमें देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सम मीन्स समान, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन जिसमें समान इलेक्ट्रॉन हो, या आइसो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं उन्हें। जैसे यहाँ पर देखिए Ne सोडियम है, Na पॉजिटिव और Mg डबल पॉजिटिव, Al पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर इन सब की जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो बिल्कुल सेम है। कैसे, यहाँ पर एक प्लस चार्ज इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसकी बाहर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो 8 को अपनी कंप्लीट करके अपने 3 जो इलेक्ट्रॉन है उनको लूज कर देता है। इसी प्रकार Mg पॉजिटिव भी ऐसे ही करता है। तो यहाँ से जो इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बिल्कुल सेम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने किसके बारे में जाना, आइसोटोप्स, आइसोबर, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हमारा एक टॉपिक और आता है, उसके बाद हमारा केमिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे बायो। उसके बाद हम बायो को स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।